हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे सूरदास जी का भ्रमर गीत। भ्रमर गीत परंपरा का विकास किस प्रकार से हुआ, तो आइए जानते हैं सूरदास जी का भ्रमर गीत। हिंदी के कृष्ण भक्ति परक साहित्य में भ्रमर गीत प्रसंग का अप्रतिम स्थान है। भ्रमर गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि प्रायः सभी भक्त कवियों ने इस ओर कुछ न कुछ इंगित किया है। भ्रमर गीत की लोकप्रियता का प्रधान कारण तो यही था कि सगुण उपासक माधुर्य भक्ति से ओतप्रोत गोपियों द्वारा निर्गुण निराकार के खंडन का जो लक्ष्य भक्त कवियों ने अपनाया, उसकी पराकाष्ठा भ्रमर गीत काव्य के द्वारा ही हुई। कृष्ण चरित्र के अन्य उपायों के समान भ्रमर गीत प्रसंग का आदि स्रोत भी श्रीमद् भागवत को माना जाता है। ये माना जाता है कि श्रीमद् भागवत से ही भ्रमर गीत का अवतरण हुआ। हिंदी काव्य में भक्त प्रवर सूरदास ने सबसे पहले इस प्रसंग को वर्णित किया। सूरदास में कृष्ण चरित्र के अन्य प्रसंगों के भांति भ्रमर गीत को भी भागवत से अविकल रूप में ग्रहण नहीं किया, प्रत्युत उस सामग्री को अपने ढंग से विवेचित एवं सुनियोजित किया। श्रीमद् भागवत में जैसी विवेचना भ्रमर गीत की हुई है, ऐसी विवेचना सूरदास जी ने नहीं की। उन्होंने अपने ढंग से उसको विवेचित किया और सुनियोजित किया, उसे सजा संवार कर प्रस्तुत किया है। कालांतर में सभी कवियों ने अपनी मौलिक एवं काल्पनिक उद्भावनाओं द्वारा इसे पल्लवित किया। इस प्रकार हिंदी साहित्य में भ्रमर गीतों की रचना 3 कालों में की गई: भक्तिकालीन भ्रमर गीत, रीतिकालीन भ्रमर गीत, आधुनिक कालीन भ्रमर गीत। हिंदी साहित्य में वर्णित भ्रमर गीतों का विवेचन करने के पूर्व श्रीमद् भागवत में विवेचित स्वरूप का परिज्ञान समीचीन प्रतीत होता है। अस्तु भ्रमर गीत प्रसंग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्यायों में निरूपित हुआ है। इसके मूल में विप्रलंब श्रृंगार की भावना अधिक है। इस प्रसंग में कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात गोपियां उनके विरह में निरंतर दग्ध रहती हैं। लोकहित के कारण कृष्ण के पास इतना समय नहीं है कि वो ब्रज में आकर उनकी विरह व्यथा की प्रशमित कर सके। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां उन्हें याद करती हैं और उनके विरह में व्याकुल रहती हैं। लोक कल्याण के लिए कृष्ण आतुर रहते हैं और उनके पास इतना समय नहीं है कि वो ब्रज में आकर गोपियों की व्यथा की प्रशमित कर सके, उनकी व्यथा को शांत कर सके। गोपियों से अधिक नंद और यशोदा का वात्सल्य कृष्ण को विचलित करता है। निरंतर की स्मृति से क्षुब्ध कृष्ण अपने अभिन्न सखा उद्धव के ब्रज जाने पर गोपियों का जो संवाद हुआ, उसे ही कृष्ण काव्य में भ्रमर गीत की संज्ञा दी गई। कृष्ण उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं और जो गोपियों के बीच में संवाद होता है उसे भ्रमर गीत कहा गया है। इस संवाद में भ्रमर की कल्पना ही मुख्य रूप से द्रष्टव्य है, क्योंकि मनुष्यों के संवाद को भ्रमर गीत की संज्ञा देना भी अपने आप में महत्वपूर्ण एवं विलक्षण तथ्य है। वस्तुतः उद्धव ने ब्रज में कृष्ण द्वारा प्रेषित संदेश को न सुनाकर निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। वो भागवत काल के मस्तिष्क की कल्पना है। उद्धव जब गए गोपियों को कृष्ण का संदेश सुनाने के लिए, तो उन्होंने कृष्ण द्वारा प्रेषित संदेश न सुनाया, जो कृष्ण ने कहा था वो तो नहीं सुनाया, और निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। तो ये निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश जो है वो भागवत काल के मस्तिष्क की कल्पना है। इस निर्गुण सगुण संवाद को वर्णित करने का कारण यही माना जा सकता है कि भागवत स्वयं में भक्ति प्रधान काव्य है तथा प्रारंभ में वृद्ध भक्ति की कथा से श्रीमद् भागवत का आरंभ हुआ है। भक्ति पहले तो वृद्ध थी, परंतु ब्रजमंडल में पहुंचते युवा हो गई। इसीलिए भागवतकार ने उद्धव के माध्यम से ज्ञान का उपदेश देकर तथा गोपियों द्वारा उसे ब्राह्मण की सत्ता के खंडन द्वारा एक बार पुनः ब्रजमंडल की भक्ति भावना को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। भ्रमर गीत का उद्देश्य यही है कि श्रीमद् भागवत में भक्ति वृद्ध दिखाई देती है, क्योंकि ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना की भक्ति है, और जब ब्रजमंडल की लीलाएं प्रस्तुत की जाती हैं तो वो भक्ति युवा हो जाती है। भागवतकार ने पहले तो उद्धव द्वारा निर्गुण भक्ति के ज्ञान का उपदेश दिया, बाद में गोपियों द्वारा निर्गुण भक्ति का खंडन करते हुए सगुण साकार भक्ति को श्रेष्ठता प्रदान की। उद्धव जब निर्गुण ब्रह्म के अनादि अखंड स्वरूप का वर्णन करते हैं तो गोपियां विक्षुब्ध हो जाती हैं। यदि उद्धव कृष्ण के सखा न होते तो उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया जाता। उद्धव के प्रति आक्रोश व्यक्त करने का कोई माध्यम गोपियों के पास नहीं था।
संयोगवश इसी समय कहीं से उठता हुआ एक भ्रमर आ गया। वो एक गोपी के पैर में बैठ गया। उद्धव कृष्ण और भ्रमर के कृष्ण वर्ण को देखकर गोपियों ने भ्रमर को ही अपना शत्रु माना। उद्धव और कृष्ण और भ्रमर का जो वर्ण था उसे देखकर गोपियों ने उद्धव को भ्रमर ही कहा। हृदय की समस्त प्रतिक्रिया जन्य उद्गार किए। उसी से उद्धव गोपी संवाद को भ्रमर गीत की संज्ञा दी गई। भ्रमर गीत की ये कथा काल के अनुसार परिवर्तित हो गई। यद्यपि भागवतकार ने ज्ञान से सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना है, परंतु भागवतकार का उद्देश्य ज्ञान की अवहेलना नहीं, अपितु निर्गुण ब्रह्म द्वारा संतों एवं तीनों की रक्षा हेतु ईश्वरीय अवतार की भावना घोषित करना रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तादात्मानं सृजाम्यहम्। परवर्ती कवियों ने इसका उद्देश्य ज्ञान पर प्रेम की, मस्तिष्क पर हृदय की विजय दिखाकर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की अपेक्षा सगुण साकार की भावना का प्रतिपादन माना है। आधुनिक कवियों ने भ्रमर गीत का उद्देश्य ज्ञान पर प्रेम की, मस्तिष्क पर हृदय की विजय दिखाई, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपेक्षा करके सगुण साकार की भावना का प्रतिपादन किया। सूरदास ने 3 प्रकार के गीतों की रचना की। प्रथम कोटि में श्रीमद् भागवत का अनुवाद है, जिसमें ज्ञान पर भक्ति की विजय हुई है। वो चौपाई छंद में है। दूसरे भ्रमर गीत में उद्धव द्वारा गोपियों को उपदेश, उपालंभ, कृष्ण के पास उद्धव को लौटना आदि वर्णित है। इसमें भ्रमर का नाम नहीं है, केवल उद्धव को मधुकर कहा गया है। ये एक ही छंद में लिखा गया है। किंतु तीसरा भ्रमर गीत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा कई 100 पदों में है। भ्रमर गीत प्रसंग का सविस्तार विवेचन है। सूरदास आदिकाल के कवि थे। ज्ञान और भक्ति का अनुशीलन विभिन्न विद्वानों द्वारा उस युग में हो रहा था। दोनों वर्ग अपना अपना पक्ष प्रबल तथ्यों द्वारा पुष्ट कर रहे थे। ऐसी ही स्थिति में सूर के प्रति तन्मयता एवं प्रगाढ़ता के द्वारा सगुण भक्ति के सरसत्ता, सुगमता और कमनीयता को चित्रित करके नीरस निर्गुण ब्रह्म को कठिन सिद्ध किया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निर्गुण के विरोधी थे, अन्यथा सूरदास या निर्गुण सिंधु ही कौन सके अवगाई जैसी युक्ति उनके काव्य में नहीं मिलती। सूर ने मात्र सामाजिक प्रसार हेतु सगुण को श्रेष्ठ माना है। सूर के अतिरिक्त अन्य अष्टछाप के कवियों ने भी भ्रमर गीत प्रसंग पर रचनाएं की हैं। वस्तुतः आराध्य के प्रति उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने के लिए यही एक सशक्त माध्यम भक्त कवियों के पास था, जिससे आराध्य के प्रति अनन्यता और तन्मयता का द्योतन होता। अष्टछाप के अन्य कवियों में नंददास का भ्रमर गीत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नंददास सूर के पूरक हैं। सूरदास की गोपियों का उत्तर तर्काश्रित और क्रमबद्ध है। निर्गुण के खंडन में सूर ने व्यंग का आश्रय लेकर उचित उत्तर नहीं दिया है, जबकि नंददास ने उद्धव के तर्कों को पूरी तरह खंडित करके सगुण साकार की श्रेष्ठता का सैद्धांतिक प्रतिपादन किया है। इसलिए नंददास की गोपियों का मानसिक स्तर सूर की अपेक्षा उच्च है। नंददास के तर्क सूक्ष्म एवं शास्त्रानुमोदित हैं। उनमें प्रेम एवं ज्ञान का अद्भुत समन्वय है। नंददास ने संपूर्ण गोपी विरह को भी भ्रमर गीत के अंतर्गत वर्णित किया है। अर्ध भाग में उद्धव गोपी संवाद वर्णित है, तो आधा भाग गोपी विरह से संबंधित है। नंददास का भ्रमर गीत उद्धव के उपदेश को पूरी तरह खंडित करता है। गोपियों का तर्क इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि जो सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों द्वारा व्यंग किया गया है, उससे नंददास के भ्रमर गीत की गोपियों का मानसिक स्तर अर्थात गोपियां अधिक बुद्धिमान प्रतीत होती हैं। जो नंददास ने भ्रमर गीत की रचना की है, उसमें गोपियों को इस तरह प्रस्तुत किया है कि वो अधिक बुद्धिमान प्रतीत होती हैं सूरदास के भ्रमर गीत की गोपियों से, क्योंकि सूरदास के भ्रमर गीत की गोपियों ने उद्धव को व्यंग किया है और नंददास के भ्रमर गीत की गोपियों ने स्पष्ट रूप से निर्गुण धारा का खंडन किया है और सगुण धारा को अपनाया है। उच्च स्तर के तर्क प्रस्तुत किए हैं। गोपी उद्धव संवाद में जब तार्किक उत्तर समाप्त हो जाता है, तो सूर के समान नंददास के उद्धव भी परास्त होकर कहते हैं, जो ऐसे मर्जाद मेटी मोहन को ध्यावे, क्यों नहीं परमानंद प्रेम पदवी को पावे। यहाँ पर उद्धव कहते हैं, जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि ऐसी मर्यादाओं को तोड़कर जो मोहन को याद कर रही हैं, जो कृष्ण को याद कर रही हैं, तो
तो क्यों नहीं परमानंद प्रेम पदवी को पावे, क्यों नहीं वो उस परमानंद भगवान के प्रेम को ये पाएंगी। इन दो महाकवियों के अतिरिक्त परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी आदि ने विभिन्न पदों में भ्रमर गीत प्रसंग की रचना की है, किंतु सबका मूल स्वर एक ही है। कृष्ण भक्त कवियों के अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास ने भी भ्रमर गीत प्रसंग का निरूपण कतिपय पदों में कृष्ण गीतावली के अंतर्गत किया है। उन्होंने भ्रमर के स्थान पर मधुकर या मधुप शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया है। दास से भक्ति के उपासक तुलसीदास ने मर्यादित रूप में गोपियों द्वारा सरलता एवं विश्वास की दृढ़ता के साथ सगुणोपासना का प्रतिष्ठापन किया है। वे योग मुक्ति का खंडन न करके सबको कृष्ण के स्वरूप पर बलिदान कर देते हैं। इसी प्रकार रीति काल में भी देव, मतिराम, भिखारी, दुजदेव तथा आधुनिक काल में भारतेंदु, रत्नाकर, राष्ट्रीय आत्माहितैषी, स्नेही आदि कवियों ने भ्रमर गीत की रचना की है, किंतु इन सभी भ्रमर गीत में जो ख्याति सूर को मिली वो किसी भी अन्य कवि को नहीं मिली। अतः भ्रमर गीत परंपरा में सूर का भ्रमर गीत अप्रतिम है। सूरदास जी का भ्रमर गीत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, कमेंट्स बिलो, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इजी विद्या।